वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, आज से हम लोग अपने नए सेशन की औपचारिक शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं मकसूद अहमद आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं। और आज मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमारी जो सराउंडिंग में घटित होती है उसका एक सिस्टमेटिक वे में किताब में लिखा गया होता है। साइंस भी उसी सराउंडिंग की चीज़ों को एक हिस्सा है। बस उस सराउंडिंग में जो घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है, उसको हम एक साइंटिफिक सोच के साथ वाई एंड हाउ लगाकर जब देखते हैं तो हमारा साइंस का हिस्सा बन जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर का नेम दिखा रहा हूँ, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो 4 वर्ड्स आए हुए हैं। एक क्रॉप है, एक प्रोडक्शन है, एक है एंड और एक है मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि एंड के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक वर्ड जो प्रोडक्शन आया हुआ है, इसे भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब है कि जो कुछ भी हम लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसकी जो आउटपुट होती है, उसकी जो यील्डिंग होता है, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आता है क्रॉप की और बात आता है मैनेजमेंट के। मैं चाहूँगा कि ये 2 वर्ड्स को हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आता है बात कि क्रॉप क्या है। ठीक है, तो क्रॉप जो है वो क्रॉप का डिफिनेशन ये होता है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन आर कॉल्ड क्रॉप्स। यानी कोई भी चीज़ को, सेम काइंड को किसी फील्ड में या कहीं पे हम लोग लगाएं या उसको रेयरिंग करें लार्ज स्केल पर, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जैसे में फूडिंग, क्लॉथिंग, मेडिसिन एट्सेट्रा के लिए, तो उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में समझा कि क्रॉप्स क्या है। अब उसकी मैनेजमेंट सीखना है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने में जो हमारा सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंटिक वे होता है करने का, उसको हम एक मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है तो हमारा किया गया कार्य, उससे प्राप्त चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कम रिसोर्सेज में भी हम चीज़ों को बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का ज़रा हम डिफिनीशन तो देख लें कि साइंस कहता क्या है, मुझे कैसी सोच की डिमांड करता है। तो मैं आप लोगों को एक जनरल सा डिफिनीशन से अवगत कराना चाहता हूँ, आप लोगों को फैमिलियर कराना चाहता हूँ। मैं पिछले क्लासेज में भी आप लोगों को बार बार ये डिफिनीशन देता रहा था, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोगों को एक बार मेमोराइज करा देता हूँ, रिकॉल कराता हूँ। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। एक सीरियलबद्ध तरीके से हम जब अपनी नॉलेज में सफलता प्राप्त करते जाते हैं
तो इस तरह के नॉलेज, इस तरह के ज्ञान को एक साइंटिफिक नॉलेज का नाम, साइंटिफिक नॉलेज की दर्जा दी जाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिख रहा है। एक इधर ट्रैक्टर है, उसके पीछे मुझे लगता है हल लगी हुई है। इधर है ट्यूबवेल जिससे पानी अंडरग्राउंड वाटर वाला बाहर आ रहा है। इधर एक फार्मर है जो स्प्रिंकल का काम कर रहा है, अपने दवाई पेस्टिसाइड्स का छिड़काव फसलों पे कर रहा है। यहाँ एक बड़ा मज़ेदार फ़ोटो लगी हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग रूरल एरियाज़ के लोग हैं। मुझे लगता है कि ये सारी जो इमेज यहाँ दी गई है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। ये एक मॉडल होता है ह्यूमन बीइंग का, जिसको हम लोग स्टैचू के रूप में अपने फसल के किनारे खड़े कर देते हैं। और कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं रात में आकर के फसलों को खाते हैं, या फिर बर्ड्स वगैरह जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए एक हम लोग इमेज के रूप में मनुष्य का खड़ा कर देते हैं ताकि वो उसके भय से और भाग जाए, फसल को नुकसान ना करे। यहाँ एक विनोविंग का प्रोसेस दिया गया है। जो भी फसलों में या क्रॉप्स में जो सेफ होते हैं उनको हटाने का काम किया जाता है इस प्रोसेस से। यहाँ एक कैटल्स दी गई है जिसमें काऊ है, और वो उनको फूड सप्लाई किया गया है, फूड दिया गया है, उसको वो खा रहे हैं। ये सारा इमेज फॉर्मिंग से है, इसलिए आपको यहाँ सबसे पहले ये इमेज दिखाई गई है। अब बात आता है कि जो भी ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं इन सब से हम लोगों को फूड मिलता है। तो सवाल आता है कि हम लोगों को फूड क्यों उगाएं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बगैर फूड के हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, कैन नॉट ए लिव विदाउट टेकिंग फूड। ठीक है, और फूड वो क्यों लेते हैं, तो हम सबको पता है कि जब फूड लेते हैं तो उस फूड से उनको एनर्जी मिलता है। अब सवाल आता है कि जो हम फूड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो पता चलता है प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। ये प्लांट के पास फूड कहाँ से आता है, प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आता है, तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड को सिंथेसाइज करा लेते हैं, वो कैपेबल हैं सिंथेसाइज कराने में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और एनिमल जो होते हैं वो प्लांट से ही फूड प्राप्त करके अपने बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, और फिर हम लोग उसको एज ए फूड लेते हैं और उस एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है कि एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये जानते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सीखेंगे, फूड फ्रॉम एनिमल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है सबसे पहले एग्रीकल्चर। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप करता हूँ कि वेयर डज ऑल द फूड दैट वी ईट ग्रो, एंड हैव यू सीन फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स आर पीपल वर्किंग इन पोल्ट्री फार्म। मुझे लगता है आप सब लोगों का जवाब जो आएगा वो यस के फॉर्म में आएगा, बिकॉज वी बिलोंग्स टू रूरल एरियाज़। ठीक है, हम सब लोग बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज से, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने किसी मनुष्य को फील्ड में काम करते हुए देखा है। हम लोगों को ये भी पता है कि जितने भी फूड हैं वो सब कहाँ से आते हैं, तो वो एनिमल से आते हैं या प्लांट से आते हैं। प्लांट कहाँ ग्रो कराया जाता है, तो फील्ड में ग्रो कराया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है। द साइंस आर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग including the rearing of crops and animals is known as agriculture। ठीक है, तो
लिखता है कि भाई एक साइंस का वो तरीका जिसमें हम प्रैक्टिस करते हो फार्मिंग करने का, जिसमें हमारा कैटल रियरिंग भी शामिल हो या रियरिंग ऑफ क्रॉप्स शामिल हो, ठीक है, तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बहुत सारे जानवरों को एज ए बिजनेस, एज ए ऑक्यूपेशन अगर वो रियर कर रहा है तो वो उसकी फार्मिंग नहीं है, वो भी उसकी कैटेगरी भी एक कृषि की ही कैटेगरी आता है, एक एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे अपने पढ़ाई का देखते हैं कि क्या है। जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि सॉइल का मैनेजमेंट है शामिल, और फिर क्रॉप फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है। हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, जो नर्सरी जो छोटे पौधों को किया जाता है, वो भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल का देखभाल करना, ये भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की, थोड़ी से नॉलेज देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर लोगों को कैसे पेशा देता है। तो एग्रीकल्चर दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, एक औद्योगिक कह सकते हैं, एक इंडस्ट्री कह सकते हैं, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा पेशा, सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन देने का काम करता है। दुनिया में जो एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ है वो लगभग 10,000 ईयर एगो से शुरुआत हुआ है, ठीक है, और वो आज के रूप में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। भारत की तो मुझे लगता है कि हाफ जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो भारत के लिए बहुत ही इकोनॉमिक रूप से बेनिफिशियल है, और लोगों को एम्प्लाई देने में भी बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों हमने पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि जब हम क्रॉप्स को शो करते हैं ना इन द फील्ड, तो जब वो उगता है उसके बाद उसकी जो फसल निकलती है, चाहे एज ए फ्रूट सीड या और भी जिस पर्पज़ के लिए वो लगाया गया हो, तो वो आपका प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इंडिया के अगर व्यू में हम लोग देखें तो अब बात आती है कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रोन कराए जाते हैं। उसका कारण है कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर वेरी करता रहता है। इसलिए जो यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उगाए जाते हैं, क्योंकि हर एक टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में सेम टाइप का क्रॉप्स नहीं उगाया जा सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाला रीजन हो, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता हो, तो आप सबको पता है कि वहाँ पे धान पैडी का खेती किया जाता है। और जहाँ कम बारिश हो, जहाँ कम वर्षा हो, जहाँ सूखा ज़्यादा रहता हो, ऐसे जगह पे बाजरा लगाई जाती है। और जहाँ की ज़मीन पहाड़ी टाइप का हो, हिली एरियाज हो, वहाँ पर टी की खेती करी जाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि जो अगर हम लोग क्रॉप्स की कैटेगराइज करेंगे तो क्रॉप्स जो होते हैं वो सीरियल भी होते हैं, जिसमें हम लोग राइस और वीट आता है। पल्सेज होता है जिसमें अरहर और उड़द आते हैं। फ्रूट्स होता है जिसमें मैंगो और पियर आते हैं। वेजिटेबल्स होता है जिसमें पोटैटो, ब्रिंजल एट्सेट्रा आ सकते हैं। इनके मोर एग्जांपल्स आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी ये सारी चीज़ें दिखती है। अब बच्चों अगर हम लोग क्रॉप की जो ग्रोविंग है
उसको सीजन के आधार पर अगर क्लासीफाई करें तो वो हमारा होगा खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ये दो जो क्रॉप्स है वो लार्ज स्केल पे ग्रोन किए जाते हैं। बट एक क्रॉप्स का नेम मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है जायद क्रॉप्स। ठीक है, अब आता है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स को कहा जाएगा। तो ऐसी क्रॉप्स जिनका जो बोने का सीजन है वो जून हो और हार्वेस्टिंग का सीजन जो हो वो अक्टूबर के आसपास हो, तो ऐसी जो क्रॉप का सीजन है उसको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। और इसमें आप मुझे लगता है एग्जांपल दे सकते हैं कि ये रेनी सीजन का जो समय है इसमें पैडी, सोयाबीन, कॉटन, मेज वगैरह लगाए जाते हैं। इसके और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जिसका प्लांटिंग नवंबर में होता हो और हार्वेस्टिंग अप्रैल में होता हो, तो उसे रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पेशली वीट है, पी है, बार्ली है और भी आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है जायद क्रॉप्स। ये क्रॉप्स ऐसा है जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने के आसपास का होता है, जो लगभग अप्रैल में प्लांटिंग करी जाती है और जून के लास्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग होता है। इसका जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल है जो हमारे एरिया में भी इसको देखने को मिलेगा वो है मूंग। ठीक है बच्चों, तो बस आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे ब्रेक करना चाहेंगे, स्टॉप करना चाहेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूँगा। जो अब तक हम लोगों ने पढ़ाई किया, इस क्लास में जो हम लोगों ने लेक्चर सुना है, पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये वर्क देता हूँ कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जो जायद क्रॉप्स हैं, इन तीनों क्रॉप्स के 5 एग्जाम्पल्स आप लोग लिस्ट करेंगे। और ठीक है, स्कूल की जो वेबसाइट है जिसमें क्लास वर्क सबमिट करने का या होमवर्क सबमिट करने का जो तरीका है उस पर आप लोग अपलोड करेंगे। और फिर हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज होगा, ठीक है, कैसे एक एग्रीकल्चरिंग का काम करी जाती है, कल हम लोग ये सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।